आज जो हमारा टॉपिक है दैट्स कॉल्ड द प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। व्हाट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन? हमने कहा वी हैव टू कॉन्सेप्ट। क्या है हमारे पास? वन इज कॉल्ड के हम बात करते हैं किनकी हम बात कर रहे हैं कि आपके पास एक्चुअल के अंदर हम क्या करते हैं, क्या कॉन्सेप्ट को देखते हैं। हमने कहा प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन हमें क्या चीज़ें एक्सप्लेन कर रहा होता है। हमने कहा कि हमें एक्सप्लेन करता है कि कौन सी टर्म्स हैं जहाँ पे हम अपनी जो प्रॉफिट है वो मैक्सिमाइज करें। हमने माइक्रो इकोनॉमिक्स में पढ़ा था। क्या था कि माइक्रो इकोनॉमिक्स में हमने क्या चीज़ों को पढ़ा था? हमने कहा माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर हमने क्या कॉन्सेप्ट को देखा था? व्हाट इज दी व्हाट इज द प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन पॉइंट? वहां पे हम क्या करते थे? हमने कहा प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन पॉइंट के अंदर हम चीज़ों को क्या करते थे, क्या कॉन्सेप्ट था हमारे पास। हमने कहा वहां पे हम जो है वो एक्चुअल के अंदर क्या काम करते थे। हमने कहा वहां पे हमारा जो ऑब्जेक्टिव था वो कैलकुलेट करना। ठीक है, कैसे कैलकुलेट करते थे? हमने कहा कि व्हेन टोटल रेवेन्यू इज इक्वल टू टोटल कॉस्ट। ठीक है, क्लियर है? याद आया आपको? हमने कहा क्या है आपके पास? हमने कहा कि टोटल रेवेन्यू इज इक्वल टू टोटल कॉस्ट, दैट इज कॉल्ड द प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन पॉइंट। क्लियर है? वो हमारे पास क्या है? हमने कहा वो हमारे पास प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन पॉइंट। क्लियर? अब यहाँ पे हमारे पास है, जब मैनेजरियल इकोनॉमिक्स में हम करते हैं तो हम बेसिकली यही चीज़ों को देखते हैं। हमने कहा क्या है हमारे पास प्रॉफिट को हम कैसे बेसिकली हम देख रहे होते हैं। हमने कहा प्रॉफिट को हम कैलकुलेट करते हैं किस तरह? टोटल रेवेन्यू, बोर्ड स्क्रीन शेयर हो रही है आपको, माइनस टोटल कॉस्ट। क्लियर? या हम इसको यूं भी लिखते हैं, प्राइस इनटू क्वांटिटी माइनस क्वांटिटी मल्टीप्लाई बाय एवरेज कॉस्ट। ठीक है, हमने कहा अगर हम क्वांटिटी सर को आपकी आवाज़ हल्की आ रही है। मतलब। स्लो आ रही है आवाज। जी जी। ठीक है, हमने कहा हम बात कर रहे हैं, हमने कहा इसको अगर हम कॉमन ले रहे हैं, ठीक है, दिस कॉल्ड कि ये मेरे पास क्या आ रहा है। हमने कहा प्रॉफिट कहाँ पे होगा? हमने कहा इंपॉर्टेंट क्या है? द डिफरेंस बिटवीन दिस वन। क्या है कॉन्सेप्ट, क्या चीजें हैं हमारे पास? हमने कहा क्या कॉन्सेप्ट है? हमने कहा हम क्या देख रहे हैं? हमने कहा कि अगर इसको आप देखते हो, दिस इज द पॉइंट। क्या है? द डिफरेंस बिटवीन द प्राइस एंड द एवरेज कॉस्ट। प्राइस एंड द एवरेज कॉस्ट। ठीक है, अगर आपका इक्वल नहीं है, हमने कहा क्या इशू आ रहा है? हमने कहा हम क्या देख रहे हैं? अगर हमारी प्राइस ग्रेटर हो जाती है एवरेज कॉस्ट से, इट मीन्स कि मैं प्रॉफिट के अंदर आ चुका हूं। प्रॉफिट है, नॉट मैक्सिमाइजेशन। अगर प्राइस इज लेस देन एवरेज कॉस्ट, तो मैं यहाँ पे क्या कह रहा हूँ? मैंने कहा प्राइस इज लेस देन द एवरेज कॉस्ट। हम यहाँ पे क्या कह रहे हैं? हमने कहा हम यहाँ पे कह रहे हैं कि मेरे लॉस कंडीशन आ चुकी है। क्लियर? लॉस की कंडीशन आ चुकी है। ये मेरे पास क्या है? हमने कहा दिस इज कॉल्ड द प्रॉफिट एंड दिस वन इज लॉस। ठीक, व्हेन पी इज इक्वल टू ए सी। ठीक है, दिस इज कॉल्ड ब्रेक ब्रेक इवन पॉइंट। क्लियर? ये आपके पास क्या आ गया? हमने कहा दिस इज कॉल्ड द ब्रेक इवन पॉइंट। व्हाट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ ब्रेक इवन पॉइंट? हमने कहा नो प्रॉफिट नो लॉस। ठीक है, क्या है कंडीशन? हमने कहा ब्रेक इवन पॉइंट। अब देखें आपको करना क्या है, क्या काम करना है। हमने कहा इट इज नॉट नेसेसरी कि आप क्या काम कर रहे हो। हमने कहा वॉइस नहीं एक आ रही। वॉइस बिल्कुल नहीं आ रही है। हमने कहा हम क्या कर रहे हैं? हम क्या कैलकुलेट कर रहे हैं? प्रॉफिट को कैलकुलेट कर रहे हैं। हाउ वी कैन कैलकुलेट द प्रॉफिट? व्हेन टोटल रेवेन्यू माइनस द टोटल कॉस्ट इज कॉल्ड द प्रॉफिट। ठीक है, क्या आपके पास है? हमने कहा डेट्स कॉल्ड द प्रॉफिट। इसको मैंने इस टर्म में लिख लिया, प्राइस को मल्टीप्लाई किया क्वांटिटी से, डेट्स कॉल्ड द रेवेन्यू। ये मेरे पास क्या बन जाता है? मेरे पास ये रेवेन्यू बन गया। ठीक है, दूसरा, जब क्वांटिटी को मल्टीप्लाई किया एवरेज कॉस्ट से, तो ये हमारे पास क्या आ गया? हमने कहा दिस इज कॉल्ड द
टोटल कॉस्ट। ठीक है, क्वांटिटी को मैंने कॉमन निकाल लिया, दिस इज द रीजन। यहाँ पे हमारे पास क्या कॉन्सेप्ट है, क्या चीज़ें, हमने कहा यहाँ पे हम देख रहे हैं कि जब हमारे पास प्राइस और एवरेज कॉस्ट में डिफरेंस होगा, प्राइस इज ग्रेटर देन एवरेज, इट्स प्रॉफिट। प्राइस इज लेस देन एवरेज कॉस्ट, इट्स लॉस्ट। हमने कहा प्राइस इक्वल टू एवरेज कॉस्ट, ब्रेक इवन पॉइंट। ठीक है, स्टिल वी हैव नॉट अचीव द प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन पॉइंट। हमने प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन पॉइंट को अभी तक अचीव नहीं किया। व्हाट इज द कॉल्ड प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन पॉइंट? हमने कहा हमारे पास है एम आर इज इक्वल टू, हमने कहा एमसी। क्लियर? क्या है, क्या कंडीशन है? हमने कहा एम आर। ठीक है, व्हाट इज एम आर? हमने कहा एम आर इज डेरिवेटिव ऑफ टोटल रेवेन्यू विद रिस्पेक्ट टू क्वांटिटी। क्लियर? किसके इक्वल हो जाएगा? व्हाट्स मार्जिनल कॉस्ट? डेरिवेटिव ऑफ टोटल कॉस्ट विद रिस्पेक्ट ऑफ आउटपुट। जब ये पॉइंट हमारे पास आ जाएगा, ठीक है, दैट इज कॉल्ड के प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन पॉइंट है। ठीक है, क्लियर है? क्लियर है यहाँ तक? ठीक है, हमने कहा फॉर एग्जांपल हमारे पास हम क्या बात करते हैं, हमने कहा फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, हमने कहा हम यहाँ पे कोई फंक्शन की बात करते हैं। ये देखते हैं, अगर आप देखते हैं तो ये हमारे पास फंक्शन एग्जाम में आपके पास अवेलेबल। क्लियर? एग्जाम में ये फंक्शन अवेलेबल होगा। ये अगर आप देखते हो ये डिमांड फंक्शन है, दिस इज रिफ्लेक्टेड इन द डिमांड फंक्शन। ये कौन सा फंक्शन है? हमने कहा डिमांड फंक्शन है। क्यों? क्योंकि इन दोनों का रिलेशन आपके पास क्या शो हो रहा है? हमने कहा नेगेटिव। ये डिमांड फंक्शन है। ये आपके पास क्या है? हमने कहा ये कॉस्ट फंक्शन है। ठीक है, ये आपके पास क्या है? हमने कहा दिस इज द कॉस्ट फंक्शन। क्लियर है? ये आपके पास क्या है? हमने कहा ये हमारे पास कॉस्ट फंक्शन है, ये डिमांड फंक्शन है। चलो थोड़ा सा मुझे बताओ, आप लोग ऑलरेडी आप लोगों ने माइक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ी हुई है, तो आप मुझे ज़रा जहन पे जोर डाल के बताइएगा कि हमारे पास एक्चुअल के अंदर अगर हम चीज़ों को समझते हैं, अगर हम देखते हैं, तो दिस इज कॉल्ड, ये क्या है और ये क्या है? हमने कहा अगर हम चीज़ों को समझते हैं, हमने कहा दिस इज कॉस्ट फंक्शन में अगर माइक्रो इकोनॉमिक्स अच्छी है, तो आप क्या कह रहे हो? हमने कहा माइक्रो इकोनॉमिक्स अगर अच्छी है, दिस इज कॉल्ड द फिक्स कॉस्ट। क्लियर? व्हाट फिक्स कॉस्ट इज? दैट नॉट एसोसिएटेड विद क्वांटिटी। ठीक है, फिक्स कॉस्ट। दिस इज वेरिएबल कॉस्ट, इट इज एसोसिएटेड विद आउटपुट। क्लियर? दोनों को ऐड कर लिया, दैट इज कॉल्ड टोटल कॉस्ट। क्लियर? दोनों को ऐड कर लिया, हमने कहा दिस इज कॉल्ड द टोटल कॉस्ट। ठीक है, क्योंकि आपने चीज़ों को पढ़ा हुआ है, हमने कहा आप चीज़ों को पढ़ते रहते हो, आप ज़्यादा वो हो। ठीक है, तो हम बेसिकली क्या कर रहे हैं, हमने कहा हमें यहाँ पे प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन पॉइंट निकालना है। ठीक है, व्हाट इज द प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन पॉइंट? क्या होता है कि जिस जगह पे फर्म को प्रॉफिटेबिलिटी है, वो कौन सा पॉइंट है? हमने कहा दैट्स कॉल्ड द प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। ये है सिचुएशन। वट एवर, ये फंक्शन गिवन है, ये फंक्शन गिवन है। ठीक है, किस मार्केट में है? हमने कहा परफेक्ट कंपटीशन में। यही पॉइंट है, अगर आपने पढ़ा हुआ है मोनोपोली के अंदर, यही है। हमने कहा मोनोपोलिस्टिक के अंदर यही है। ठीक है, ओलिगोपोली के अंदर यही है। तीनों मार्केट, चारों मार्केट में हमने कहा यही पॉइंट है। क्या है कि दिस सिचुएशन इज अवेलेबल। ठीक है, आपके पास क्या है? सिचुएशन आपके पास अवेलेबल होनी चाहिए, तो आप यू कैन इजीली डू दैट। हमने कहा लेट्स सी, इसको मैं बिठा रहा हूँ। ठीक है, क्योंकि यहीं पे हम इसको सॉल्व कर लेंगे। हमने कहा हमें क्या करना है, अब आपके पास है, आप इसका कॉस्ट फंक्शन का डेरिवेटिव लेके मुझे बताइएगा, ताकि हम इसको इजीली अंडरस्टैंड कर सकें कि मार्जिनल कॉस्ट क्या होगी। कॉस्ट फंक्शन का हम डेरिवेटिव लेके बता रहे हैं कि व्हाट्स द मार्जिनल कॉस्ट। कॉस्ट फंक्शन हमने लिख दिया यहाँ पे। क्या है हमारे पास? सी इज इक्वल टू 5 + 2Q। डेरिवेटिव लिया विद रिस्पेक्ट टू आउटपुट, दिस बिकम जीरो। ठीक है, दिस बिकम जीरो, और ये आपके पास क्या आ गया? दिस इज 2। सो व्हाट इज द मार्जिनल कॉस्ट? इज मार्जिनल कॉस्ट इज 2। मार्जिनल कॉस्ट क्या आ गई? हमने कहा मार्जिनल कॉस्ट 2 आ गई। अब मुझे अपना आउटपुट फंक्शन जो है इसको सॉल्व करना है,
और इसको मुझे डेरिवेटिव लेना है विद रिस्पेक्ट टू, राइटिंग थोड़ी खराब हो गई है असल में, एक हाथ से माइक पकड़ा हुआ है मैंने। ठीक है, आप मुझे बताओ कि ये डेरिवेटिव लेना है इसका, इस फंक्शन का। मैं क्या कर सकता हूँ, डेरिवेटिव ले सकता हूँ या नहीं ले सकता? क्या आप मुझे बताओ, मैं डेरिवेटिव ले सकता हूँ नहीं ले सकता? हमने कहा मैं नहीं ले सकता। क्यों? क्योंकि इस फंक्शन में यहाँ पे क्यू होना चाहिए था जब भी मैं काम करूंगा। इस फंक्शन के लिए बेसिकली क्या है, हमने कहा इस पॉइंट पे क्यू होना चाहिए था। तो मैं क्या करूंगा, कन्वर्ट करूंगा, मैं इंटरचेंज करूंगा, पी की जगह क्यू लेकर आऊंगा इक्वेशंस को। ठीक है, यानी कि क्यू को, पी क्यू यहाँ आ जाएगा, पी यहाँ आ जाएगा। ठीक है, इंटरचेंज कर सकता हूं मैं। तो मैंने इस फंक्शन को कैसे बना लिया, पी इज इक्वल टू 40 माइनस क्यू। ठीक है, क्लियर? वैल्यूज को इंटरचेंज कर लिया क्योंकि मुझे डेरिवेटिव लेना है। फिर मुझे ये मालूम है कि टोटल रेवेन्यू मालूम है कि अगर मैं इसको प्राइस के साथ मल्टीप्लाई करूंगा क्वांटिटी को, तो वो क्या बन जाएगा, 40 क्यू माइनस क्यू स्क्वायर। क्लियर है? यहाँ क्लियर है? मैंने कहा नेक्स्ट, दिस इज द डेरिवेटिव लिया मैंने इसका, टोटल रेवेन्यू फंक्शन है, डायरेक्ट कर रहा हूँ। ठीक है, टोटल रेवेन्यू फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू क्वांटिटी, डेरिवेटिव ऑलरेडी समझाए हुए हैं आपको, दिस इज 40 माइनस 2Q, दिस इज कॉल्ड एम आर। व्हाट इज एम आर? इज एम आर इज, हमारे पास क्या है एम आर, 40 -2। क्लियर? दिस पॉइंट इज क्लियर। एम आर हो गया, एम सी हो गया, क्या करना है? हमें कहा दिस इज, क्या करोगे? हमने कहा हम सिंपल, क्या करेंगे? हमने कहा सिंपल, हम क्या कर रहे हैं? हमने कहा चेंज कर रहे हैं। क्या है, 40 -2Q इज इक्वल टू 2 हो गया हमारे पास। क्लियर? ये हमारे पास क्या हो गया, हमने कहा ये हमारे पास 2 हो गया। क्लियर? क्लियर है? इसको सॉल्व कर लें। ये y की वैल्यू है। ठीक है, ये कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट है, ये वेरिएबल है, इसको यहाँ पे ले आए। आपने क्या किया, 40 -2 इज इक्वल टू 2Q। क्लियर? व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 2Q? हमने कहा ये हो गया 38। क्लियर? ये आपके पास क्या हो गया, ये 38 हो गया, ये आपके पास क्या हो गया, हमने कहा 2Q हो गया। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ Q? क्वांटिटी कितना आया? हमने कहा व्हाट इज द क्वांटिटी? हमने कहा क्वांटिटी आपके पास आ गई जनाब 19। क्वांटिटी कितनी आ गई है? हमने कहा क्वांटिटी आपके पास आ गई 19। अब इस क्वांटिटी को क्या करोगे, मुझे प्रॉफिट निकालना है। इस क्वांटिटी को क्या करोगे, ये क्वांटिटी आ गई, इसको क्या डिटरमाइन करना है? मुझे प्राइस डिटरमाइन करनी है, मुझे टोटल कॉस्ट डिटरमाइन करनी है, ठीक है? मुझे एएफसी डिटरमाइन करनी है। क्या क्या मैं कर सकता हूँ? ठीक है, मुझे फिक्स कॉस्ट डिटरमाइन करना है, मुझे वेरिएबल कॉस्ट डिटरमाइन करना है, मुझे एवरेज वेरिएबल कॉस्ट डिटरमाइन करना है, मुझे मार्जिनल कॉस्ट डिटरमाइन करना है। क्या क्या मैं कर सकता हूँ? ठीक है, यहाँ पे मैं, हम उस पर बात कर रहे हैं। जो जो वहाँ पे अवेलेबल होगा आप कर लोगे। हमने कहा प्राइस के लिए ये इक्वेशन है मेरे पास। क्या है प्राइस? हमने कहा प्राइस इज इक्वल टू 40 -Q। व्हाट Q इज? हमने कहा 40 -19। प्राइस कितनी आ गई? P इज इक्वल टू 21।
क्लियर है? क्लियर है? क्लियर हो गया यहाँ तक? अब आपको क्या करना है, हमने कहा अब आपको रेवेन्यू मालूम करना। आप मैनुअल भी कर सकते हो, आप मैनुअल भी कर सकते हो, और आप मैनुअल भी कर सकते हो, और आप बेसिकली क्या है, हमने कहा आप मैनुअल भी कर सकते हो, और आप चीज़ों को वो भी कर सकते हो। हमने कहा हम मैनुअली करते हैं, यानी कि सिंगल सिंगल स्टेप में करते हैं। ये कॉस्ट की इक्वेशन है, ठीक है। ये बताया था, ये फिक्स कॉस्ट है, आपको फिक्स कॉस्ट बताई थी। ये वेरिएबल कॉस्ट बताई थी आपको, ठीक है। वेरिएबल कॉस्ट कितनी हो गई? हमने कहा वेरिएबल कॉस्ट हो गई आपके पास 219। क्वांटिटी 19 है ना? व्हाट वेरिएबल कॉस्ट इज? हमने कहा वेरिएबल कॉस्ट आपके पास क्या आ गई? हमने कहा 38 आ गई। फिक्स कॉस्ट कितनी है? फिक्स कॉस्ट हमारे पास कितनी है? 5 + 38। क्या कैलकुलेट कर रहे हो? हमने कहा टोटल कॉस्ट कितनी हो गई है? हमने कहा डेट्स कॉल 43। टोटल कॉस्ट कितनी हो गई? हमने कहा 43। क्लियर? अब आ जाइए रेवेन्यू। रेवेन्यू फंक्शन कहाँ लिखा हुआ है? ये लिखा हुआ रेवेन्यू। रेवेन्यू फंक्शन क्या है? हमने कहा यहाँ लिख रहे हैं टोटल रेवेन्यू इज इक्वल टू 40 माइनस क्यू। 40 - 19 है ना? ठीक है। कितनी हो गई? हमने कहा हमारे पास, सॉरी सॉरी गलत लिख दिया है मैंने, गलत लिख दिया, सॉरी। ठीक है। रेवेन्यू का तो एक ही स्क्रीन नज़र आ रही थी तो गलत लिख दिया, ये वाला है ना? हमने कहा 40। आप लोग बता भी नहीं रहे हैं कि क्वेश्चन में गलत लिख दिया, क्यू माइनस क्यू स्क्वायर। क्या हो गया? हमने कहा 40 × 19 माइनस 19 का होल स्क्वायर। ठीक है। अब 40 और 90 को, अगर 19 को अगर आप मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, 40 और 19 को अगर आप मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ रहा है? हमने कहा 760 सर। 40 × 19 कितना आ गया? 760। ठीक है, 760। और 19 का जो स्क्वायर है कितना आ गया? हमने कहा 763 है, कितना आ गया? हमने कहा 19 का जो स्क्वायर है वो आ गया 361। 19 का जो स्क्वायर है वो आपके पास आ गया 360। 19 का स्क्वायर इज 360। 760 - 361, हाउ मच? 390। टोटल रेवेन्यू इज 390। व्हाट्स द प्रॉफिट? प्रॉफिट की इक्वेशन क्या होती है? मैं कहा इसलिए स्क्रीन पे लिख रहे हैं प्रॉफिट। टोटल रेवेन्यू माइनस टोटल कॉस्ट इज इक्वल टू 399 माइनस व्हाट्स टोटल कॉस्ट इज 43। कितनी हो गई प्रॉफिट? हमारे पास कितना हो गया? हमने कहा 399 माइनस 43, 350। प्रॉफिट का जो सिंबल है वो पाई के लिए यूज है। 356 आ गया, ठीक है, क्लियर है? व्हाट्स द एवरेज फिक्स कॉस्ट? हमने कहा एवरेज फिक्स कॉस्ट का हमें फॉर्मूला हमें मालूम है, ठीक है। चाहे तो उसकी स्क्रीन शॉट ले लें। मैंने कहा फिक्स कॉस्ट, एवरेज फिक्स कॉस्ट इज इक्वल टू फिक्स कॉस्ट
ओवर क्वांटिटी। फिक्स कॉस्ट कितनी है, हमने कहा 5 ओवर 9। एवरेज वेरिएबल कॉस्ट हाउ मच, हमने कहा वेरिएबल कॉस्ट डिवाइडेड बाय क्यू। व्हाट वेरिएबल कॉस्ट इज 38। क्या हो गया हमारे पास, 38 ओवर 19। ठीक है, क्लियर है, क्लियर है, दिस इज द कॉन्सेप्ट। तो हम अगर अगर इसको लिखना चाहें, अगर हम इसको लिखना चाहें, तो इसको अगर हम रैप अप करना चाहें, ठीक है, तो हमें क्या करना है, हमने कहा हम इसको अगर रैप अप करना चाहें जल्दी में, ठीक है, तो क्योंकि सेशन हमारा खत्म हो रहा है, व्हाट प्राइस इज, ठीक है, हमने कहा रैप अप कर रहे हैं, प्राइस हमारे पास 21, क्वांटिटी इज, हमने कहा क्वांटिटी इज 19, हमने कहा टोटल रेवेन्यू हमारे पास कितना है, टोटल रेवेन्यू इज 760। ठीक है, और टोटल कॉस्ट इज, आपके पास कितनी है, हमने कहा टोटल कॉस्ट इज 361। क्लियर, ठीक है, ये आपके पास चीज़ें आ गई। दूसरा हमारे पास क्या आ रहा है, हमने कहा दूसरा हमारे पास क्या है, ये फिक्स कॉस्ट इज 5, एवरेज फिक्स कॉस्ट इज कितना है, एवरेज फिक्स कॉस्ट हमने कहा 5 ओवर 19। ठीक है, व्हाट इज वेरिएबल कॉस्ट, वेरिएबल कॉस्ट इज 38। ठीक है, व्हाट एवरेज वेरिएबल कॉस्ट इज, हमने कहा 38 डिवाइडेड बाय क्वांटिटी 19। क्लियर, हमने कहा प्रॉफिट, प्रॉफिट कितना है हमारे पास, प्रॉफिट इज इक्वल टू, प्रॉफिट कितना है हमारे पास 356। क्लियर, व्हाट मार्जिनल कॉस्ट इज,